अभी के भागदौड़ की ज़िंदगी में ना बच्चों को स्पिरिचुअल की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। उस केस में तो ज़्यादा जब माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों सिटी में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। आज हम लोग उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारे बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। 1 से 10 साल के बच्चे के अंदर ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, जो उनको ना शांति में, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्पिरिचुअल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। हमें ना बच्चों को अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत है। उनको ABCD 1 2 3 सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम पे सीख जाएंगे। कैसा भी बच्चा हो, थोड़ा उसके पीछे आप टाइम डालोगे तो ABCD 1 2 3 4 सब, पोयम, राइम सब कुछ सीख जाते हैं बच्चे। बट जो मिसिंग फैक्टर हो जाता है ना, वो हो जाता है उनको स्पिरिचुअल बनाना, उनको भगवान या रिस्पेक्ट सिखाना। के ना पूजा पाठ, आप कितना ही बिजी शेड्यूल फॉलो करते हो, आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो, मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, बट जो एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं ना, सुबह उठ के घर पे पूजा पाठ होना। घर पे टीवी में भजन लगा दो। आपके पास टाइम नहीं है बच्चों को भजन बैठ के सुनाने का, आप टीवी में भजन लगा दो। पूजा पाठ, उन बच्चों को पता होना चाहिए कि सुबह उठ को भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने दादा, अगर कोई बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं तो बेस्ट है। दादा दादी अगर साथ में रहते हैं तो वो सब कुछ सिखा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं होती है फिर। तो प्रणाम करें और वहाँ से ना वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। वहाँ से वो सीखेंगे कि माँ बाप हमारे भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं, बड़ों के को प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी प्रणाम करें। मेरा 19 महीने का बेटा है ना, उसको सुबह उठ के वो पहले जाके बोलेगा जय, हर एक इंसान को जाके बोलेगा जय, क्योंकि हमने ना उसको लास्ट 3 महीने में। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, हर वीक में एक दिन, कोई भी दिन आप चूज़ करो, वीक में एक दिन या 15 दिन में एक दिन बच्चे को मंदिर लेकर जाओ। मंदिर जाने से ना बहुत सारी चीज़ें होती है। मंदिर जाके उनको ना वो स्पिरिचुअल से, वो भगवान से जुड़ते हैं। जब वो भगवान से जुड़ते हैं ना, तो वो आपसे भी जुड़ते हैं। तो मेरे केस में मैं फॉलो करती हूँ, मैं हर सैटरडे मंदिर लेके जाती हूँ मेरे बेटे का जन्म भी शनिवार के दिन हुआ है, तो हम हर सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। और ना वो शाम को जब हम लोग रेडी हो रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम लोग कहीं तो जाने वाले हैं। मंदिर जाके ना उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम जय करो, तुम घंटी बजाओ। तो आप सिखाओ अपने बच्चों को मंदिर जाना, वहाँ पे उनसे सिखाओ भगवान से हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना, पूछना, और वहीं से उनको ये सिखाओ कि आपको जो भी करना है अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से पूछ के करना है। अगर आपको कुछ सामान भी चाहिए, से फॉर एग्जांपल फ्रिज से एक चॉकलेट चाहिए, तो आप अपने माँ बाप से पूछ के लो। उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप करना होना शुरू। आइए बात करते हैं अब तीसरी बात के बारे में। तीसरी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ना, आप सिटी में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप बहुत बिजी हो, हर कोई अपनी लाइफ में भी बहुत बिजी है, फिर भी ना हमें 15 डेज़ में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अपने रिलेटिव्स के घर तो ज़रूर जाना चाहिए। उससे आपके बच्चे ना अपनों से जुड़े रहेंगे, वहाँ वो इमोशनल सेफ्टी फील करेंगे, वहाँ वो शेयरिंग सीखेंगे, प्यार सीखेंगे, वहाँ ये सीखेंगे कि परिवार का मतलब क्या होता है। आज के डेट में सब कोई न्यूक्लियर रह रहा है, हर कोई बाहर रहता है। जैसे मैं पुणे में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मेरे सास ससुर बिहार में रहते हैं, तो हम पूरे ही बटे हुए, हम यहाँ अकेले रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, और एक हमारे साथ हाउस हेल्प रहती है। तो मैं ये चीज़ें बहुत मिस करती हूँ कि अगर मेरा बेटा दादा दादी के साथ रहता है या नाना नानी के साथ रहता तो शायद वो ज़्यादा स्मार्ट होता, ज़्यादा ग्रो करता, ज़्यादा चीज़ें सीखता। और ना चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरत लगती है, और ये मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत है ना, साफ़ सफाई। आप अपने बच्चे को सिखाओ साफ़ सफाई हर जगह। पहले घर से शुरू करो, क्योंकि अगर वो घर साफ़ रखना सीखेंगे ना, तो वो बाहर भी साफ़ रखना सीखेंगे। घर साफ़ रखना सीखा। आजकल ये बच्चों में बहुत अवेयरनेस है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है। स्टिल हमें हमारे बच्चों को 1 साल से 10 साल के बच्चे को ज़रूर सिखाना है कि हमें फैलाना नहीं है, समेटना है। आपने टॉय ली, आप खेल लिए, अब आप उसको रख दो सजा के, जहाँ जिस जगह पे उसको होना चाहिए वहाँ आप रख दो। बाहर भी वो जाएगा ना, बाहर भी वो कुछ भी फेंकने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर हमको हमारा घर। और 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, हर वीक में एक बार, हर एक दिन में, 2 दिन में, जैसे आपके पास टाइम हो, माँ बाप में से जो भी हैं, जैसे आपके पास टाइम हो, वैसे आप क्या करो ना, अपने बच्चे के साथ बैठकर एक बुक पढ़ो, चाहे भागवत गीता पढ़ो, उनको सुनाओ। जब तक वो पढ़ नहीं पाते तब तक उनको पढ़ के सुनाओ, रामचरितमानस सुनाओ। इससे ना वो उस चीज़ से जुड़ पाएंगे जिससे शायद हम भी बहुत आगे निकल गए हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ पाएंगे, हम अपनी आस्था से जुड़ पाएंगे, अपने कस्टम से जुड़ पाएंगे, रीति रिवाज, आपके घर के रीति रिवाज, आपके घर के में क्या होता है, क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो सब सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को अभी।
उसके बाद ना देश प्रेम तो पहले है, देश प्रेम सिखाओ। अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए जो प्यार होना चाहिए वो हर बच्चे में बचपन से कूट कूट के भरो, कि उनको अलग से कोई कुछ तो एक अच्छा इंसान बनता है, और जो उसको सिर्फ आज नहीं, उसके कल, उसके आगे बढ़ने में, और वो आपको भी हेल्प करेगा। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे आते हैं कि अपने माँ बाप को सड़क पे छोड़ के चला गया, कुछ माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही रोड साइड में छोड़ दी। मुझे नहीं पता रियलिटी क्या होती है, बट जो वीडियोस जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं उससे ये लगता है कि यार इसने अपने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं। सिखाया होगा, हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, बट वो बच्चा कहाँ तक कैरी करता है, कहाँ तक उस चीज़ को याद रखता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें हमारे बच्चे के अंदर शुरू से डे फर्स्ट ये चीज़ डालनी है कि तुम्हें बड़ों का इज़्ज़त करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों से पूछ के कुछ भी करना है, देश का सम्मान करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है। लड़कों को सिखाना है कि तुम्हें हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी है, हर जगह जहाँ आप जाते हो वहाँ हर लड़की को सेफ़ रखना है, सेफ़ फील कराना है। आपकी वजह से